एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम HTET 2021 का लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर है, उसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, जिसमें कि आपके जो हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद आपके लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज़ के आपके जो है 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के यहाँ पर आपके क्वेश्चन 10 रहेंगे। और उसके बाद आपके जीके और जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो आपके इसमें हम सोल्व करेंगे। और इसका जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है, हमारे जो आर्ट के क्वेश्चन थे वो हम कल के वीडियो में हमने सोल्व किए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके HTET के साथ साथ आपके बाकी के जितने भी, जैसे कि अभी EMRS है, उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन आप साथ साथ सोल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, तो निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना। देखिए, अगर आपने जो है ये पढ़ी हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तब आपका ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत थ्योरी इसकी पढ़ना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो जो सिचुएशनल बेस होंगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है थ्योरी बेस वो आपको कम आएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ जो मेन टॉपिक हैं उसकी आप थ्योरी पढ़ें। सेकंड क्वेश्चन है कि एक प्रकार का चिंतन जिनमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है अवधारणात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। तो ऑप्शन जो थर्ड है कि समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति भी बदल देती हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सारे ये आधार होती हैं, जन्मजात होती हैं और ये बौद्धिक समझ नहीं होती, तो ये तीनों ही हमारे सही हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो व्यवहार का जो अध्ययन है उसके लिए जो आत्मनिरीक्षण विधि है वो आपकी सबसे पुरानी विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अपराधी बालक की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपकी रहेगी शरीर रचना में एस्थेनिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। तो ये आपका रहेगा नंबर 4, अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो ये आपका कहा गया था वैलेंटाइन के द्वारा, ये कथन जो है वो आपका कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। तो विकास के संदर्भ में जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। तो ये तो द डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो इन्हें हम पूर्व पहले अनुमान नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, तो वो किस मतलब अवस्था में होती है। तो इसका जो है देखिए ऑप्शन जो उत्तर बाल्यावस्था में भी होती है और किशोर अवस्था में, तो दोनों में से कोई भी इसका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है। तो ये रहेगा आपका थर्ड, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया। ठीक है, जो मेंटल बिहेवियर है। नेक्स्ट है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है। तो ये किया है आपका इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि से, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है उसे इन्होंने जो फ्रायड थे उन्होंने परिभाषित किया या संबोधित किया है।
नेक्स्ट है, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं तथा इसका ठीक उल्टा होता है। वह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका प्रत्यागमन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? तो ये है आपकी अपनी बौद्धिक खोज में लीन। निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लोंजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? तो इसका सही क्रम बताना है। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट ही हो जाएगी आपकी जो सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी शारीरिक अशांति यानी बॉडीली डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और उसके बाद आपकी मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्टेट जो है वो आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो जो आदत बल है आपकी हैबिट स्ट्रेंथ, वो आपकी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की थी? एक सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नंबर सेकंड, समान वस्तु की खोज। नेक्स्ट नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका नंबर 4, जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है नंबर 18, वह संधि का आयु विस्तार क्या होता है? तो ये होता है आपका 11 से 16 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो ये है आपकी जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, वो आपके बुद्धि निष्पादन का परीक्षण का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? तो ये जो है 11 से जो 14 वर्ष की आयु होती है, ठीक है, उसमें जो बच्चा है वो अमूर्त तर्क जो है वो विकसित करता है। 21, यह किसने कहा कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो ये टर्मन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भीतर छुपे हुए सामूहिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपके कहा जाता है सामूहिक विरेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये आपकी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। नेक्स्ट है, रोरशाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं? तो आपके ये 10 कार्ड इसमें निर्धारित हैं। 25 क्वेश्चन है, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका E.L. थॉर्नडाइक। नंबर 26, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका किया था J.L. मोरेनो के द्वारा ये किया गया था। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो आपकी जो परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, ठीक है, तो ये आपकी चौथी अवस्था रहेगी। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? तो ये आपकी होती है जो बाल्यावस्था होती है उसे कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो ये आपकी तादात्मीकरण, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपकी कहलाती है। नेक्स्ट है 30, इनमें से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? तो आपका जो ऊर्जा की कमी है ये
बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। बाकी तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण और हकलाना ये सभी भाषा के विकार, भाषण के विकार हैं। और सेकंड पार्ट इसका हमारा रहेगा हिंदी का, जिसमें कि आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका 31 क्वेश्चन है कि किस भावनात्मक भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। तो इसमें जो ऐश्वर्य है उसका निर्माण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है, और ऐश्वर्य जो है वो एक भाववाचक संज्ञा के तौर पर हम यूज़ करते हैं। बाकी बचपन, किशोरीय और मातृत्व ये तीनों ही आपकी भाववाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 32, निम्न किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है। तो इसमें देखिए, प्रियतम मेरा मित्र है, यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, हो सकता है कल बारिश हो जाए, राकेश अपना। तो ये जो सेकंड है कि यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, ठीक है, तो ये एक तरह से संकेत है। नेक्स्ट 33, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है। तो प्रत्यय की दृष्टि से यहाँ पर प्रत्यय की दृष्टि से यहाँ पर जो अनुचित है वो हमें बताना है। तो देखिए, मुरेला में ईला यहाँ पर बताया गया है, कंटीला में ईला। प्रत्यय आपको पता होगा जो पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं। विलीन में ईन, ससुराल में आल। तो इनमें से गलत कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा विलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है। हथकरघा, इसमें सही कौन सा है, इनमें से 3 गलत है और एक सही है। हथकरघा हाथों से चलने वाला करघा, और उसके बाद ये बिल्कुल सही है, हाथों से चलने वाला करघा को हथकरघा बोलते हैं। भुजग भूमि में जन्म लेने वाला भूमि, ठीक है। उसके बाद ये गलत है। देशभक्ति, देश के द्वारा भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति होता है। पशु बलि, पशु के लिए नहीं, बलि नहीं होता है, पशु की बलि होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही गलत हैं और फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारा 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो अनु उपसर्ग से अनुपातिक, ये तो है, अनुदात, अनुदित और अनुरंजक। तो अनुदात जो है वो अनु उपसर्ग से संबंधित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का कथन गलत है। तो जो कथन गलत बताना है यहाँ पर, तो रे का स्थान, उच्चारण स्थान मूर्धा है, ये सही है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक के गणों में की जाती है, नहीं होता है, ठीक है। ये और वह को अर्धस्वर भी बोला जाता है। ड और ढ को जो उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा सेकंड जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज है। अब आप इस हिंदी का जो ये पेपर है, इसे आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आपका EMRS का पेपर का जो लेवल है वो क्या रहेगा, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो उसका लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा। उसके मुकाबले जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें जो आएगी ना, उसके मुकाबले में जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है वो टफ आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ की है उसमें, ठीक है। तो हिंदी अगर आपने चूज़ की है, इंग्लिश आपने चूज़ की है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिए। और इस पेपर में जो HTET का पेपर है, इसमें हिंदी का लेवल काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा टफ जो है बाकी के मुकाबले में, बाकी में बहुत थोड़ा सा इजी आता है, लेकिन इसमें इतना इजी नहीं है। और जो 37 नंबर है उसमें बताना है कि किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो विदेशज हैं। तो सभी शब्द जो हैं वो बताना है। तो जो हमारा 4th नंबर है, ठीक है, किस्सा, स्कूल और हमला, ये सभी शब्द जो है वो विदेशज हैं। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द में असंगत विकल्प चुनिए। असंगत बताना है इनमें। तो देखिए, जीव, वाचा, रसना, वाणी सही है। ये अहंकार, दंभ, दर्प, मद, ये तीनों ही सही है। किरण, रश्मि, मयूख और प्रभा, ये तीनों बिल्कुल सही है। तो बचा हमारा यही होगा।
ठीक है, तो कोवा प्रियक नहीं होता है, ठीक है, मधुदूत अतिशौरभ, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो मेरी कमीज नहीं पहनता बहुत ओले बहुत, देखिए यहाँ पर जो परिमाणवाचक आ गया ना, बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा, तो ये सब परिमाणवाचक में आते हैं, तो हमारा सेकंड जो है वो ठीक हो गया। नेक्स्ट है, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति क्या है? तो विपत्ति के समय हमें जो है थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो वो भी बहुत होती है, तो इसमें हम कहावत बोलते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम्हारी पुस्तक यह है, नहीं वह है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसने भी खाया है सराहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म बताइए। तो जो बद का नेक हो जाएगा, ठीक है, जैसे बदी नेकी, कई बार बदी नेकी ये भी पूछ लिया जाता है। दुष्चरित्र का निश्चरित्र नहीं होगा। उसके बाद विक्षिप्त का विस्तृत का संक्षिप्त भी होगा, और मधु का कटु भी, ये तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन जो दुष्चरित्र और निश्चरित्र है ये गलत है आपका। नेक्स्ट है, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? तो भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे हैं, चिल्लाना एकर्मक क्रिया है, यानी बिल्कुल सही है। उसके बाद राधा श्याम को पत्र लिखती है, ये द्विकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही है। बगीचे में मोर नाच रहा है, नाचने के लिए सकर्मक नहीं अकर्मक क्रिया का जो है वो होती है। विद्यालय में आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, तो जो इसमें हमारी अकर्मक क्रिया का यूज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? तो बहिरेकता, बहिर प्लस एकता, आशीर्वाद में आशी प्लस वचन, अंतिरंश रति, ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? नहले पर दहला मारना, बिल्कुल सही है, ठीक है, करारा जवाब देना। बत्ती सी बंद होना, यानी कि चुप हो जाना। सिर का पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना। और थाली का बैंगन होना, सर्व सुलभ होना नहीं होता। थाली का बैंगन होने का मतलब होता है कि इधर उधर का होना, किसी एक का ना होना, इस टाइप से बोलते हैं ना कि तो थाली का बैंगन है, इधर उधर लुढ़कता रहता है, तो उस टाइप से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है वो हो जाएगा आपका इंग्लिश का। नेक्स्ट है हमारा 46, दिस पेन इज बोथ गुड और चीप, तो एज वेल एज भी नहीं आएगा, एज वेल नहीं, तो इसमें एंड, कि दिस पेन इज बोथ गुड एंड चीप, कि अच्छा भी है और सस्ता भी है। सेकंड है हिज हट इज डैश होटल ताज, तो होटल के अबव है, आउट है, बिसाइड है, बिसाइड्स है या फिर बिसाइड है, तो ये आपका बिसाइड हो जाएगा, ठीक है, होटल के बिसाइड है। अच्छा ये भी कर लेते हैं यहाँ से, सी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम, तो इसका जो राइट आंसर है रिजेक्टेड की जगह पे हो जाएगा टर्न्ड डाउन। नेक्स्ट आएगा कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेसपिसर डैश बी पनिश्ड, तो ट्रेसपिसर का अर्थ होता है आपका किसी की संपत्ति पर, भूमि पर जो जबरदस्ती अधिकार करता है ना, उसे बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा शैल बी पनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन देखिए, द लॉ एंड अंडर सिचुएशन विल ओनली बिकम वर्स इन द स्टेट ड्यू टू इफ द गवर्नमेंट डज नॉट डू
डज नॉट डू समथिंग राइट नाउ टू निप इट इन द बड। तो ये जो एक अंडरलाइन किया हुआ है इसका हमें मीनिंग बताना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा आपका राइट है। तो ये हो जाएगा टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेट। तो निप इट इन द बर्ड का जो है हो जाएगा टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज। नेक्स्ट है 51 ओके। what is the time dash your watch? what is the time by your watch? sorry in what is the time हाँ by your watch। नेक्स्ट है cholera has dash in his village broken out। नेक्स्ट है 53 द पार्टी प्रेसिडेंट मेड राकेश ए MP कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो ऑप्शन नंबर C है इसमें आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होटेस्ट ब्रोक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रेंजर टू ईच अदर। ब्रोक द आइस का मतलब होता है कि जैसे चुप्पी तोड़ना बोलते हैं ना, उस टाइप से वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, यानी कि किसी एक के द्वारा वो चुप्पी तोड़ी गई, बातचीत स्टार्ट करना। 54 ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP। तो ही डिड नॉट इसमें एरर है आपका। नेक्स्ट है 58 म्यूनसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू डैश द ओवरहेड वायर्स डू अवे विद द ओवरहेड वायर्स। वन हु वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो इसे बोलते हैं प्रोडिगल, जो इसका मतलब होता है खर्चीला, ठीक है। इधर है 55 आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई डैश द कंप्लेन। तो लॉज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 56 है हमारा ही डैश लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंड माँ बिफोर ही स्लेप्ट। ही वुड लिसन टू द स्टोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। 60 क्वेश्चन है हमारा इसमें मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन हर्ष हैज अनॉयड हिज बॉस टुडे ही डैश बी फायर्ड सून। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें आपका आ जाएगा कैन, ही कैन बी फायर्ड सून। उसके बाद आपका जो है ये एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपकी जीके और जीएस का ये पार्ट रहेगा, ठीक है। तो मैथ वाले में मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ, ठीक है, मुझे नहीं आते हैं इनके सॉल्यूशन, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। 61 का आपका जो आंसर है वो आपका 4 रहेगा, 61 का आपका 4 रहेगा, 62 का आपका 2 रहेगा, 63 का आपका 3 रहेगा। उसके बाद आपका 64 2 और 65 का आपका 3 रहेगा। 66 अच्छा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्न श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा। तो देखिए CAEHEFMKOP RP और T। तो अब देखिए इनमें अगर हम C से आगे चलेंगे H फर्स्ट जो लेटर है उनको देखेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, ठीक है। रीजनिंग की मैं सारे करवा दूंगी। C से हम H पर जाएंगे तो C D E F G H यानी कि +5 हो गया है।
H से अगर हम M पे जाएंगे तो ये भी प्लस हमारा 5 हो जाएगा। M से हम R पे जाएंगे तो ये भी हमारा प्लस 5 हो जाएगा। अब R से आगे आप 5 प्लस करना है हमें, तो R से आगे हम जो प्लस 5 चलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा W। ठीक है, उसके बाद चलेंगे वापस हम A से, तो A से हम F पर जाएंगे तो B C D E और F, यानी कि प्लस अगेन इसमें 5 है। ऐसे ही हम सब में 5 प्लस करेंगे तो P से आगे अगर हम 5 चलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा U। तो ऐसे ही सब में हमें 5 ऐड करने हैं और हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, W U और Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 67। 5 व्यक्तियों A B C D तथा E में A B से छोटा है लेकिन E से लंबा है, तो साथ साथ लिखते जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि E में A B से छोटा है, यानी कि यहाँ पर हमने B लिख दिया और यहाँ पर हमारा A आ गया। ठीक है, ये हमारा B आ गया और ये हमारा A आ गया, लेकिन E से छोटा है। इसमें A B से छोटा है, A B से छोटा है लेकिन E से लंबा है, E से लंबा है तो E यहाँ पर नीचे आ जाएगा। उसके बाद D जो है वो B से छोटा है, तो D जो है वो B से छोटा है लेकिन A से बड़ा है, तो A से लंबा हो गया। ठीक है, और C सबसे लंबा है तो C हमारा यहाँ पर आ गया। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा कौन हो गया, E। E हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 68 का हमारा 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 का आपका हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। ओके, 70 क्वेश्चन है हमारा कि A ने कहा कि वह लड़की, तो ये हो गया A, वह लड़की मेरी माता, A की माता। ठीक है, माता को हम M से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद मेरी माता जी के पति, ठीक है, पति इसके यानी इसके फादर हो गए या पति, आप कुछ भी लिख सकते हैं, का पौत्र। पौत्र यानी कि इसका बेटा और बेटे का जो है बेटा, तो यही तो इसका पिता का पौत्र होगा ना। और फिर साथ में लड़का ये भी बोल रहा है कि मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है, यानी कि भाई और बहन नहीं है तो ये बेटा उसी का होगा, तो ये क्या लगेगा, उसका पुत्र लगेगा। बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 71 में आपका थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इसमें भी आपका 72 में आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 में आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 जो है वो आपका रीजनिंग का है। तो यहाँ पर दिया गया है G4T और J9R, तो देखिए इसके साथ साथ इसमें से आपको गलत पद बताना है। ठीक है, तो इसको साथ साथ सोल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले है G J M P और S, तो हम G से जो है वो J पर जाएंगे तो G E H I और J, यानी कि यहाँ पर +3 हो गया। J से हम M पर जाएंगे तो K L और M +3, M से फिर P पर जाएंगे तो N O P +3 और P से हम S पर जाएंगे तो +3 आपका। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए T से हम R पर जाएंगे तो ये -2 हो रहा है। ठीक है, -2, फिर हमारा -2 हो जाएगा। R से P पर जाएंगे, P से N पर जाएंगे तो -2 और N से L पर जाएंगे तो -2, यानी कि अभी तक तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो हमारा गलत स्टेटमेंट है वो हमारा संख्या में होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4 9 20 41 और है 90। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर है 4। ठीक है, तो हम 4 × 2 + 1 करेंगे, 4 × 2 + 1, यानी कि हमारा
4 टू ज़ा 8 और 1 प्लस कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। अब 9 इंटू 9, ठीक है, 18 हो जाएगा, और 18 में हम +2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20। अब हमारा आ गया 20 इंटू 20 यानी कि 40। अब हमने यहाँ पर +1 किया था, यहाँ पर +2 किया था, और यहाँ पर हम +3 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आना चाहिए 43 हमारा यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 41, यानी कि हमारा ये जो P41N है ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर 3। फिर भी इसको सोल्व कर लीजिए आप आगे। अब आगे हमारा 43 में हम 2 वो करेंगे तो हमारा आ जाएगा 86, इंटू करेंगे और इसमें हमने 3 किया था, यहाँ पर हम +4 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है 75, तो 75 का आपका 3 जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद है 76, तो ये रीजनिंग का है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले वो चला यहाँ से 8 किलोमीटर दक्षिण में, उसके बाद बोला है कि वह दाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर फिर जाता है। ये मुड़ गया दाईं तरफ 8 किलोमीटर, ये भी 8, ये भी 8। उसके बाद बोल रहा है कि पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ये मुड़ गया बाईं ओर, यहाँ पर चला 10 किलोमीटर। तो वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए ये हमने मान लो हमारा जो है ये ऐसे है, तो ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये आपकी साउथ हो गई, ये आपकी ईस्ट हो गई और ये आपकी वेस्ट हो गई। तो वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, वेस्ट और साउथ। तो वेस्ट और साउथ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका वेस्ट और साउथ, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये भी 77 क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं तरफ से 15वें स्थान पर है। तो यहाँ देख लीजिए, तो ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि ए जो है वो बाईं तरफ से, तो ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। तो यहाँ पर हमने ए 15 नंबर पर है ए, ओके। और बी जो है वो बाईं तरफ से, दाईं तरफ से और राइट हैंड से चौथे स्थान पर, ठीक है। फोर्थ पर कौन है, वो आपका बी रहेगा फोर्थ पर। ए और बी के मध्य में 3 लड़के हैं, तो 1, 2 और 3। अब बताया है कि जो सी है वो ए के एकदम बाईं तरफ है, तो ए के बाईं तरफ आएगा तो ये सी आएगा। तो सी की स्थिति दाईं ओर से क्या होगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए ये 4 है, यानी कि यहाँ पर 1, 2 और 3 और 1 ये 4 हो गया, और फिर 3 ये 7, 8 और ये 9वें स्थान पर हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 9। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन है, यही बता देती हूँ। 78 है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पूर्व था हमारा इधर, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो पूर्व में मुड़कर फिर वो 2 किलोमीटर चला। उसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर खड़ा है, तो देखिए ये 1 है और ये 2 है, ये 4 है। अब ये है और हमें बताना है यहाँ का, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखिए ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये कितना हो गया, अगर ये 2 है तो ये भी हमारा 2 ही होगा, ठीक है ना। तो 2 ये और 2 ये, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 4 हो गया। और जो है ये लंबाई, हमें ये वाली लंबाई लेनी है, तो ये टोटल 4 है, जिसमें से 1 हमने कट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ तक का लेना है और यहाँ तक की लंबाई पहले यहाँ पर दी हुई है
एक, तो ये बाकी कितना बच गया 3। ठीक है, अभी इनको कर लेते हैं सोल्व। 4 × 16 प्लस 9, तो ये हो गए हमारे 25, और 25 का आ जाएगा हमारा 5, तो 5 किलोमीटर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। यदि W 23 के बराबर है, स्ट्रॉन्ग 93 है, तो वीक के बराबर है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक मिनट, सॉरी। देखिए W जो है वो हमारा 23 पे आता है, ठीक है, बेसिक है बिल्कुल। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग S हमारा आता है 19 पर, उसके बाद T हमारा आता है 20 पर, उसके बाद R आता है हमारा 18 पर, O आता है 15 पर, N आता है 14 पर, और G आता है हमारा 7 पर। ठीक है, तो इनको टोटल कर लीजिए, ये 93 आएगा। तो वीक का हमें बताना है, तो वीक का भी कोड देख लीजिए। W जो है वो हमारा 23 पर आएगा, उसके बाद E आएगा हमारा 5 पर, उसके बाद A और 11 पर हमारा K आ जाएगा। तो इन सबको हम प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 40, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, क्वेश्चन नंबर 80। 80 जो है इसका फोर्थ ऑप्शन आपका, फोर्थ 39 जो 5 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं, इसी में आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे। तो 81 है कि महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो आपकी ये दी जाती है 31,000 रुपये। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां का संबंध था, तो ये था आपका झज्जर से, झज्जर हरियाणा में, ये हरियाणा की क्वेश्चन है। झज्जर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये 2021 का पूछा गया है, क्योंकि उसी टाइम का 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो अब जो एचटेट का एग्ज़ाम देंगे, तो इस टाइम के जितने भी गेम्स हुए हैं, और गेम्स के साथ साथ आपके जितने भी पदक वगैरह, वो आपके पद्मश्री वगैरह और ये सब सम्मान मिले हैं, वो आप ज़रूर पढ़ के जाएं। और उसके साथ ही अभी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ, सी का पेपर हुआ, तो ये सब क्वेश्चन पेपर भी, उसमें जो जीके जीएस का जो फर्स्ट मतलब पूरा पार्ट है, वो आप ज़रूर सोल्व करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न सब का वही रहता है, क्वेश्चन वही घूम फिर कर आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा वो। तो यहाँ पर जो 83 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप इसने जीते थे 21 क्वेश्चन, सॉरी 21 पदक। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे। तो ये रहे थे आपके BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती जो है वो सर्वाधिक समय के लिए हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। BN चक्रवर्ती का आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 85 क्वेश्चन है कि हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में कथनों को पढ़िए। मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पर है। तो ये आपका पलवल में है। पंचवटी से याद रखिएगा, पै पलवल और पै से पंचवटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो आपका रहेगा भिवानी में। उसके बाद नेक्स्ट है कि हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो ये हो सकती है आपकी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, इनमें से कौन सा युग्म सही है। जो सही है वो बताना है। राज्य पशु हिरण, ये बिल्कुल सही है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य,
अच्छा, कौन सा युग में सही है? ओके, तो ये आपका सही है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी आपका सही है, लेकिन ये सही नहीं है आपका, ठीक है। जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका झज्जर में ना होकर ये रहेगा आपका रेवाड़ी में, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड है वो सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। इनको सुमेलित करना है। बीरबल का महल, तो बीरबल का जो महल है वो आपका रहेगा यमुनानगर में, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड नहीं, मतलब इसका स्थान। आध्यात्मिक संग्रहालय जो स्पिरिचुअल म्यूजियम है वो आपका रहेगा पानीपत में, पानीपत ऑप्शन नंबर ये फोर्थ। और चोर गुम्बद ये आपका रहेगा नारनौल में, और सोना का किला आपका गुड़गांव में। तो आप देख लीजिए, ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर, बी का फोर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 90 तक, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हम कल कर चुके थे वीडियो में, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अब आपको डेली जो है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डेली वीडियो मिले, और डेली ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वही आपको अलग अलग एग्ज़ाम में, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चले और आपकी प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि इस टाइम तक आपने सभी ने पढ़ लिया होगा, सारा सिलेबस आपने कर लिया होगा कम से कम एक बार तो अब आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा एक तरह से आपका ये मॉक हो जाएगा, जितना आप सॉल्व करेंगे अपना स्कोर लिखिए बिल्कुल ऑनेस्टली, और जो कमी है, जो टॉपिक आपका वीक है उस पर आप वर्क कीजिए, या फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको जो है सब्जेक्ट में इस ये टॉपिक करना है, या फिर इसमें फर्स्ट पार्ट में भी आप बता सकते हैं कि ये टॉपिक करना है। तो मैं, अगर मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर अपना 100% दूंगी। थैंक यू।